देख लो नया टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों के बारे में पहले जान लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड को क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड पे डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो आप पहले से भी जानते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ई से इंडिकेट किया जाता है, बट ई को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, ई होता क्या है। तो जैसे अगर देखा जाए ना, तो ई को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, जब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा वो कुछ इस तरीके से टूटता है। मतलब ई का वैल्यू जो होगा हमारा 1 + 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी टर्म तक जाता है। ये ई को डिफाइन किया है। कभी ऐसा नौबत तो आता नहीं है कि उसका वैल्यू पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये जान लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो होते हैं, एक e⁻x, दूसरा a⁻x। e⁻x को हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, वहीं पर a⁻x को हम लोग जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इसका दो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले याद रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला प्रॉब्लम इससे हो सकता था कि a⁻x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा सेम देता है। दूसरा, अगर a⁻x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁻x log a। यही है ना, ये दो फॉर्मूले हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो खास करके आगे हम लोग यूज करेंगे डेरिवेटिव वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x के जगह पे केवल x ही देगा, हो सकता है कि कोई अदर फंक्शन दे देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल को यूज करके बनाएंगे। समझ रहे हो ना, ये नंबर देगा अगर कहीं तो कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहे हो अपने। a⁻x है, अब ये के जगह पे यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, a के जगह पे कोई भी नंबर डाल सकते हो, तो बड़ा चीज नहीं है। जैसे अगर 2⁻x रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 2⁻x और log 2 जाता, सिंपल है, ठीक। दूसरा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बोलता है, बोलता है कि अगर b > 0 एंड b ≠ 1 हो, देन लॉगरिथमिक ऑफ a⁻b, ये चीज जो लाइन लिखा है ना, a⁻b इज डिनोटेड बाय log a विद बेस b। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है समझ लोगे, ठीक है। बोलता है कि log a विद बेस b इज इक्वल टू, अगर x है तो a इज इक्वल टू b⁻x हम लोग लिख सकते हैं। log का जो वैल्यू निकाला जाता है वो इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है। वो देखना पड़ेगा आपको कि बेस में क्या है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हम लोग जानते हैं कि 2⁻4 अगर करते हो तो कितना आता है, 16 आएगा, ठीक। तो इसको अगर log में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे बेस हम किसको रख रहे हैं, 2 को रख रहे हैं, ठीक है, और a हमारा कौन है, 16 है, तो भाई x का वैल्यू क्या निकल के आएगा बाहर, 4 है, यही ना होगा। देख लो फिर से, इस पे लेकर के चलेंगे तो यहाँ से a और b और x का कंपेयर करोगे, क्या हो जाएगा बताओ। b के जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, ये 2 दिख रहा है, ये 4 क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 16। ऐसे है। इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि 5 का स्क्वायर अगर 25 लेते हैं, इसको log में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 5 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बेस का काम करेगा, और 2 हमारा यहाँ पे क्या काम करेगा पता है, x का काम करेगा, तो 25 क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा, ठीक। इसी को यहाँ पे कन्वर्ट किया है, b के जगह पे 5 रखा बेस, a के जगह पे क्या हो जाएगा 25, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2 मिल जाएगा। खैर ये लॉगरिथमिक का अलग ही चैप्टर है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। यहाँ पे आगे जब डेरिवेटिव हम लोग करेंगे लॉगरिथमिक से, तो कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी लेना हम लोग को, बस ये जानना है कि पहला कि अगर log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या देता है, 1/x देता है, जो कि पहले भी हम लोग पढ़े है ना, सिंपल है। यहाँ पे x के जगह पे अगर कोई अदर फंक्शन डालता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेन रूल को अप्लाई करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसका कुछ प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो हर एक क्वेश्चन में यूज होगा आगे, ठीक। मिनिमम कम से कम 3-4 प्रॉपर्टीज तो हमेशा यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसका प्रॉपर्टीज भी लिखते चल जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है मालूम है कि लॉग m इंटू एन हो, ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा log m प्लस log n में। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? दूसरा, अगर log m टू दी पावर n हो तो ये पावर जो होते हैं ना वो कहाँ जाते हैं? आगे आ जाएंगे, तो n इंटू log m हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि log m बाई n हो तो ये आपका log m माइनस log n में टूटेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या आता है पता है कि जो log जो लिख रहे हो आप, इसमें बेस क्या छुपा हुआ है, क्योंकि बिना बेस का log का टर्म नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, तो जब इस तरीके का टर्म देता है तो बेस हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं? बोलिए। याद रखिएगा कि जो बेस यहाँ पे होगा वही बेस ये दोनों के साथ जाएगा। अगर बेस b है तो यहाँ पे भी b और b होगा, यहाँ पे भी अगर b है तो यहाँ पे भी b होगा। ये b बेस है तो b बेस के साथ जो है वो टूटेगा। लेकिन बेस से लेना देना नहीं रहता हम लोग को, प्रॉपर्टी जब अप्लाई करते हैं तो बस ये चीज़ देखा जाता है। ठीक है, कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में और लॉग के साथ है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हो? प्लस में करके। अगर पावर में करके लिखा गया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हो? पावर को आगे ला करके। ठीक है, कुछ और इसके प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लिख लेते हैं हम लोग। एक और प्रॉपर्टीज ले लेते हैं जहां पे लिखा log बेस में b है m इज इक्वल टू log बेस c m इंटू log बेस b इंटू c। सी कहाँ से? सी दूसरा नंबर आया। एक और लेते हैं कि e टू दी पावर log x हो जिसका बेस क्या हो? e हो, तो ये भाई सीधा सी क्या दे देगा पता है? x दे देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यही कुछ प्रॉपर्टीज हैं और यही प्रॉपर्टीज को आपको दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा सी? ये यहाँ पे c को जो है ना वो दूसरा बेस मान करके चल रहा है। जैसे यहाँ पे बेस b था, यहाँ पे क्या हमारा m है, कोई वैल्यूज होगा। इसको अगर एक्सपेंड कर रहे हैं कोई अदर बेस में तो हमारा इस टर्म में टूटेगा। ठीक है, हाँ, कोई नंबर रह जाता है c के जगह पे तो मतलब कोई अदर बेस में कन्वर्ट हो जाता है तो। ठीक, इस पे प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, ये वाला चीज़ को दिमाग में डाल दो कि a टू दी पावर अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ठीक है, और जिसका बेस क्या होगा? e होगा, वो सीधा सी वैल्यू क्या दे देगा? x दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह पे अगर कहीं मान के चलो कि अदर फंक्शन रहता, साइन x रहता, तो बाहर क्या देता? साइन x। सिंपल सी बात। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन से और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। सपोज अगर बोल दिया कि y इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन x है, इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, है ना? क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले तो आप एक बार पूरे लिखोगे फंक्शन को, फिर क्या करोगे? साइन x के रिस्पेक्ट में एंड साइन x को फिर x के रिस्पेक्ट में। तो अभी आपने क्या देखा कि e टू दी पावर x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या देता है? सेम वही चीज़ होता है, तो e टू दी पावर साइन x ही रखेंगे। बट ये साइन x वाले को डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो cos x देगा। ये आंसर हो जाएगा, समझिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ई के पावर टेन इनवर्स x। ठीक, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? देख लो, dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाई क्या होगा? डी टेन इनवर्स x होगा। फिर अगेन क्या करेंगे हम लोग? टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये तो आपका सेम रह जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं किसी से। ठीक है,
ई के पावर जो भी फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सेम चीज वही देगा, ठीक। तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जान रहे हो ना, 1/1 प्लस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पावर टू द पावर जाएगा तो फिर लॉगरिथमिक अप्लाई करेंगे, लॉग लेकर के बनाएंगे, आगे करेंगे, प्रॉब्लम टेंशन का है, ये चीज को नोट कर लो।